हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हूँ। तो अभी तक हमने अद्भुत खजाने के बारे में बहुत सारी बातें की। हम जाने कि ये खजाना क्या है, हमने ये जाना कि वो खजाना कहाँ पे है। अब हम जानेंगे कि इस खजाने को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे अपने लाइफ में लेके आएंगे कि हम इस खजाने से बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँ, चीज़ों को बना पाएँ, अपने फ्यूचर में ला पाएँ। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे लाइफ की वो बुक है जिस पे हम खुद हर रोज़ लिख रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है, ये कैसे हो सकता है कि हम खुद लिख रहे हैं? हाँ, हम खुद लिख रहे हैं, हम खुद रचयिता हैं अपने फ्यूचर के। अब ये कैसे हो सकता है? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? तो मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही, इट वॉज रियल। ये एकदम सत्य है कि आप अपने रचयिता स्वयं हो, आप खुद अपनी बुक लिख सकते हो। अब ये बुक लिखने के लिए क्या करना है? आपको एक बुक मिली है एकदम प्लेन सादी। आपको क्या करना है? आपका जो दिन है, एक दिन में आपने जो काम किया है वो सारे काम A to Z, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर चीज़ उस पेज पे नोट होता है। अब जो आज के दिन आपके 24 घंटे में आपने जो वर्क किया है, जो थॉट्स लाए हैं, जिसके बारे में बुरा सोचा है, किसी के बारे में अच्छा सोचा है, उन सारे कर्मों के थ्रू आपका नेक्स्ट डे डिसाइड होता है। तो ऐसे बनता है हमारा फ्यूचर, क्योंकि हमारे हाथ में ना तो पास्ट है ना ही फ्यूचर है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स हैं। इन 24 आवर्स को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे अपने यूज़ में लेके आते हैं, ये हमें सीखना है। कैसे कि जो हमारा अवचेतन मन है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें हम जो डालेंगे, जो सोचेंगे, जो थॉट्स हम पूरे विश्वास के साथ इस पे बनाएंगे, वही हमारा भविष्य निर्माण करता है, वही हमारे भविष्य को बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? तो ऐसा ही है, हमारे साथ हमेशा द्वैत की भावना होती है। जैसे दृश्य अदृश्य, मतलब दिखाई देने वाला और एक ना दिखाई देने वाला। और दूसरा होता है, जैसे हम किसी एक सिक्के को ले लें, एक का सिक्का अगर हम लें तो वो सिर्फ एक दिखता है, लेकिन उसके भी दो पहलू हैं, एक चित्त का है, एक पट का है। मतलब हमारे यहाँ द्वैत की भावना है। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हर चीज़ द्वैत में उपस्थित है। जैसे शिव शक्ति, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, फिर ये जो चित्तपट का मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो, मतलब हर चीज़ में द्वैत की भावना स्थित है। जिससे आपने जो विचार किया, आपके जो थॉट्स हैं, वो कल को आपके सामने प्रकट भी हो सकते हैं परिस्थितियों के रूप में। तो ये कैसे हो सकता है? तो अब आप ये समझ लो, आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बतानी चाहूँगी कि तो जब भी कोई थॉट हमारे माइंड में आता है तो जो हमारे बॉडी की जो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स के थ्रू उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक लेके जाते हैं। अब इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक पार्ट होता है हमारा कॉन्शियस ब्रेन, ठीक है। उसके बाद जो ये कॉन्शियस ब्रेन है उस चीज़ को पहले देखता है, समझता है, फिर उसको जब ये विश्वास हो जाता है कि ये थॉट सही है, ये थॉट अच्छा है, तब वो हमारा कॉन्शियस ब्रेन उस थॉट को सब कॉन्शियस ब्रेन में ट्रांसफ़र करता है। और सब कॉन्शियस ब्रेन में ट्रांसफ़र हो जाने के बाद आप सभी को पता है, सब कॉन्शियस ब्रेन का सिर्फ एक ही रिप्लाई होता है कि यस सर, यू आर ऑलवेज राइट एंड मैं इसे और अच्छा करके आपको दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? आपने जो थॉट्स बनाए, उस थॉट्स को न्यूरॉन्स के थ्रू सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एक पार्ट में भेजा गया, एक छोटे से पार्ट कॉन्शियस ब्रेन में। उसके बाद उस कॉन्शियस ब्रेन से जब उसको तवज्जो ये हो जाता है कि ये ब्रेन, ये जो थॉट है ये सही है, तब वो उस थॉट को सब कॉन्शियस ब्रेन में ट्रांसफ़र करता है। अब जैसे ही सब कॉन्शियस ब्रेन में ट्रांसफ़र होता है वो थॉट, तो उसके बाद हमारे सामने सब कॉन्शियस ब्रेन क्या करता है, वैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने लगता है। जैसा थॉट वैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है और वैसी चीज़ें हमारे सामने दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे मान लो आप किसी जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने हर दिन अफर्मेशन दिया कि मेरी जॉब मिल चुकी है, मेरी जॉब मिल चुकी है। तो जब ये थॉट, जब ये विचार आपके कॉन्शियस से सीधा जब कॉन्शियस ने ट्रांसफ़र कर दिया सब कॉन्शियस में, तो सब कॉन्शियस उसको परिस्थिति के रूप में लाना शुरू करेगा। तब सब कॉन्शियस आपको परिस्थितियाँ दिखाना स्टार्ट करेगा। कुछ लोग का आपको दिखाएगा कि किसी का सिलेक्शन हो गया है, कहीं दिखाएगा आपको किसी का सिलेक्शन होते होते रुक गया है, कहीं आपको दिखाया किसी को जॉब मिल गई है, कोई बहुत बड़े पोस्ट पे हो गया है। मतलब ये सारी परिस्थितियाँ वो आपको दिखाना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपके भाव वहाँ पे कैसे होते हैं। जैसे ही परिस्थिति आपकी बनती है, आपके भाव, मान लो आप किसी की जॉब लग गई, आप उसको देख के बहुत खुश हुए, तो उसके बाद आपका अवचेतन मन को लगता है कि ये मतलब मेरे आका को चाहिए, क्योंकि आप इस चीज़ को लेके बहुत खुश हो, तो वो उसके लिए बनाना स्टार्ट कर देता है। आपके लिए वो चीज़ें व्यवस्थित करने लगता है, परिस्थितियाँ बनाता है, और परिस्थिति बना के जो विचार आपने डाले थे, जो थॉट्स आपने सबकॉन्शियस में डाला था, उस थॉट को वो प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने प्रकट कर देता है। तो ऐसे काम करता है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन। कोई भी थॉट पहले हमारे कॉन्शियस ब्रेन तक पहुँचता है, तार्किक मन तक।
क्योंकि कॉन्शियस ब्रेन जो है वो पहले तर्क वितर्क करता है। जब वो तर्क वितर्क करके चीज़ों को समझ लेता है, उसको सही लगता है, तब वो उस थॉट को सबकॉन्शियस में ट्रांसफ़र करता है। तो ऐसे काम करता है हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन। इसी तरह से आप किसी भी थॉट को अफर्म करके, विजुअलाइज करके अपनी लाइफ में ला सकते हैं। अपना खुद का एक नया फ्यूचर, यानी कि अपना एक नए पेज को बना के अपना एक नया फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से आप खुद के लेखक बन जाते हैं, खुद के रचयिता बन जाते हैं खुद की बुक का। तो लेते हैं आप सभी से अलविदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के बाद कि आखिर कैसे अपना काम करवाएं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा केयर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।